ये जो गलत बयानी कर रहे हैं ना, हमारी हुकूमत को चाहिए एक्शन लें, इनको पकड़ के इनको जेल में डाला जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं इनको पकड़ा जाए और इनसे सजा दी जाए, ताकि आइंदा से कोई और भी ऐसी बयानबाजी करने में जो है ना ज़रा डरे। मैं तो बात करती रहूंगी जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा हूँ, जब तक बोल सकती हूँ मैं बात करूंगी। और जैसे मैंने कहा कि डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने FIA वालों ने मुझे कुछ पूछना है, आप इस्लामाबाद FIA को कह दीजिए, वो मुझसे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डराना धमकाना घर से उठाना है, वो भी करके देख लीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान में एक और नया काम हो गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया है। काम ये करना है कि जी जरा देखो तो सही कि कोई दिमाग वाली बात कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही, कोई हमें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की इनकी औकात ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हर एक जो है, जो कोई भी बोलता हुआ मिले, जो कोई भी बात करता हुआ दिखे, उसको या तो ये डराएं धमकाएं या पकड़ के ले जाएं या मार डालें। कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम कैसे झूठ बोल दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों में से कई लोग ये पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ है। पाकिस्तानी इन द सेंस कि वो यूट्यूबर्स पाकिस्तानी भारत के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेते थे पाकिस्तानी पब्लिक से, वो कहाँ है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं अगर आपको, जैसे हुआ एंटरटेनमेंट TV, नायला पाकिस्तानी, सना अमजद, निमरा पाकिस्तानी, रिभा इमरान, ये कहाँ है भाई, ये सब पूछ रहे थे लोग। तो भाई मुझे भी पता नहीं है वो कहाँ है इस समय। जो सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं वही अनुमान मेरे ख्याल से मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये लोग जो हैं वो भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे पाकिस्तान में, और ऊपर से भारत की तारीफ़ तक तो ठीक है, जब वो पाकिस्तान की बुराई करने लगे, पाकिस्तान में अपने आर्मी को फट्टू बोलने लगे और चौकी छोड़कर भाग रहे हैं तालिबान से, TTP से, इन पाकिस्तानी आर्मियों को धोया जा रहा है TTP के तरफ से, फिर जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने ये वीडियो देख ली होगी और फिर इसको लग गया होगा बुरा, या जो पाकिस्तान के आर्मी का ग्रुप है उन्होंने ही देख लिया होगा, तो किसी ने भी देख लिया होगा, या संगठन ने, जो भी ऑफिशियल काम करते होंगे, तो उन्होंने इन यूट्यूबर्स की धरपकड़ कर ली। तो ये सीन बताया जा रहा है दोस्तों। FIA करके पाकिस्तान में एक एसोसिएशन है, उन्होंने भी पहले इन यूट्यूबर्स को वार्निंग दी थी जो प्रेस कंट्रोल रखते हैं, और इन्होंने ये कंट्रोल्स नहीं माना और पाकिस्तानी आर्मियों के खिलाफ लगातार उल्टा सीधा बोलते रहे, इसलिए इनको पकड़ लिया गया है लग रहा है। अब ये रीज़न बताया जा रहा है, अब ये तो पता नहीं किसने पकड़ा है, पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ा है या पाकिस्तानी आर्मी ने, ये सब कुछ अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर जो है इनकी भरमार है, और यहाँ की गुर्बत दिखा करके और जो है जैन मंदिर का बता करके कि जैन मंदिर जो है तोड़ा जा रहा है, जैन मंदिर के नाम पर डॉलर कमाए जा रहे हैं, जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कमा रहा। इतने डॉलर, जितने डॉलर जो है यूट्यूबर कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान में खड़े हो के पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जो है अदारों से, FIA से गुजारिश करते हैं और जो है तमाम अदारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे 2 नंबर यूट्यूबर जो हैं पाकिस्तान को नीचा दिखा के भारत इंडिया को
ऊंचा दिखाया जाता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत आगे है और पाकिस्तान जो है वो बकारी मुल्क है, पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और उन यूट्यूबरों को बेनकाब करेंगे जो कि पर मंथ महीने का जो है 40 से 50 लाख से 60 लाख 70 लाख रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा के। बढ़ते पब्लिक की तरफ और मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अपना नाम बता दीजिएगा। सर मैं बिस्मान खालिद हूँ। उस्मान खालिद करते क्या हैं? बिस्मान खालिद करते क्या हैं? सर मैं बैंकर हूँ। ओ माशाल्लाह। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है, हमारे पाकिस्तान में 2 नंबर यूट्यूबर जो है वो जैन मंदिर का बता के इंडिया से जो है ना व्यूवरशिप लेते हैं और डॉलर कमा रहे हैं 60 से 70 लाख रुपया, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं जी। पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान बेगर मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे 2 नंबर यूट्यूबरों को? सर बेसिकली जो है ये उनका अपना प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी उनका अपना कहना है ये, लेकिन हमें वही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए जो उसकी तारीख होती है। उसकी तारीख को पहले पढ़ना चाहिए। लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूबर्स की बातों पे इतना ना रिलाई करें, बल्कि ख़ुद इंटरनेट आपके हाथ में होता है, मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटे होता है और हम लोग खुद उस चीज़ को जो है सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ना आगे अपना वक्त ज़ाया करके इन यूट्यूबर्स के पीछे जो है अपना जो है ना एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ऊपर लें। हर रोज़ जो है टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, ये पाकिस्तानी ट्रेन है, ये इंडियन ट्रेन है, इंडियन इकोनॉमी आगे चले गई है, नरेंद्र मोदी बड़े पाक दामन है, हमारे लीडर जो है वो बैगर है, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो उस हवाले से जो है ना वो बड़े अपना व्यूवरशिप ले रहे हैं इंडिया की, उन हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, मैंने आज तक जो जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं, मैंने उनको इतना नहीं देखा कि वो लोग पाकिस्तानी किसी कोई वीडियोस बना के उस पर कोई व्यूवरशिप्स लें। उनके मोटिव्स ही और होते हैं, उनके टॉपिक्स ही और होते हैं। ये तो हमारे अपने यूट्यूबर्स को सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑल ओवर इन नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड सर, हम अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो हम लोग दूसरे मुल्कों का ही कह के उन्हीं की और साख को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ना कि अपने मुल्क को और डिग्रेड कर रहे हैं और मोटिवेट नहीं कर रहे सर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे। आप जैन मंदिर के पास खड़े हैं, जैन मंदिर सेव्ड है? इसके कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? कोई इबादत कर रहे हैं हिंदू लोग जो हैं, सिख वगैरह, हिंदू वगैरह अपनी परेशानी तो नहीं है? टू बी ऑनेस्ट वो काम नहीं करना, इन्होंने काम ये करना है कि जी जरा देखो तो सही कि कोई दिमाग वाली बात कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही, कोई हमें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की इनकी औकात ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हर एक जो है, जो कोई भी बोलता हुआ मिले, जो कोई भी बात करता हुआ दिखे, उसको या तो ये डराएं धमकाएं या पकड़ के ले जाएं या मार डालें। जी हाँ, मार डालें, मार भी डाला जाता है यहाँ पर। और हमने कई, जैसे मैंने आपसे कहा, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं गूगल करके कि किस तरह से जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर अटैक भी किए गए हैं और उनको मार भी डाला गया है। तो बहरहाल मैं तो बात करती रहूंगी जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा हूँ, जब तक बोल सकती हूँ मैं बात करूंगी। और जैसा मैंने कहा कि डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने, FIA वालों ने मुझे कुछ पूछना है, आप इस्लामाबाद FIA को कह दीजिए, वो मुझसे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डराना, धमकाना, घर से उठाना है, वो भी करके देख लीजिए। इसलिए कि ये मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं डरने वालों में से होती तो शायद मैं बहुत पहले चुप कर गई होती। लेकिन मुझे मेरे DNA में डर नहीं है, ये कह सकती हूँ मैं। और ना ही मैं हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझती हूँ, ये मैं साफ साफ कह रही हूँ। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हम खुद हैं। इसलिए कि जो तरीका हमने यहाँ पर बना के रखा है, जिस तरीके से हम अपने मुल्क को खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं, खुद ही करप्शन करते हैं, भाग जाते हैं, पिज्जा फ्रेंचाइज बनाते हैं, CPC में फ्रॉड करते हैं, वहां से पैसा खा के चाइना का भाग जाते हैं, अमेरिका को चूना लगाते हैं, बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे झोली लेके पहुंच जाते हैं, भिखारी बन चुके हैं, सऊदीया और दूसरी गल्फ कंट्री से पकड़े जाते हैं। इसमें भारत का हाथ नहीं है, ये तो हमारा खुद का किया धरा है ना। ये आप कह दीजिए कि नहीं, भारत हमें धक्के दे के कहता है जाओ IMF से पैसा लेकर आओ, जाओ वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर आओ, काम मत करो, लेकिन हाँ भीख मांगो सबसे। हर एक से ये कहो कि जी हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, हमारे पास तो खाने को नहीं है, हमारे घर में तो फलाना बीमार है, हमारे घर में तो ये है, हमारे घर में तो वो है। इस किस्म की बातें करें, या ये बात देख लीजिए, या फिर ये कि जी हमारी तो जॉब चली गई, जी हमें तो दो तीन जगह से निकाला गया। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नज़रबंद कर दिया गया है। नज़रबंद क्यों किया गया है? कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं
जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अपलोड करते हैं, वो तो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको अरेस्ट करके नज़र बंद कर दिया गया है। अब उनका ये मकसद है कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात तस्लीम करेंगे जो हम मनवाना चाहते हैं, तो इन यूट्यूबरों को हम रिहा कर देंगे, वरना इनको रिहा नहीं करेंगे। दोस्तों, ख़ास वजह क्या हो सकती है? ख़ास वजह ये है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना, ये जब पब्लिक में जाती हैं तो ये इंडिया का इमेज दिखाते हैं। जब इंडिया का इमेज दिखाते हैं तो इन्हें पैसा मिलता है। पहले इनसे ये कहा गया था कि इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स जमा करवाया करें, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर टैक्स जमा करवाते थे। दोस्तों, ये सारा चक्कर पैसे का है, पैसे के अलावा कोई चक्कर नहीं है। अब एक नया चक्कर पैदा हो गया है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं, इंडिया का इमेज दिखाते हैं, भाई हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम कैसे झूठ बोल दें। इनसे कहा गया था कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो यूट्यूबरों ने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान हुकूमत की बात करें तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं देखता, लोग नहीं देखते हमारी वीडियो, तो हम कैसे बात करें। इन्होंने कहा कि आपको बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक तरफ तो ये भारी टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें। ये काम कैसे चलेगा? एक काम होगा, या हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करवाएं या ये भारी टैक्स लगाकर पैसा वसूल करें। एक काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। दोनों इसलिए नहीं हो सकते कि अगर इनको टैक्स लगाएंगे ना तो इंडिया का इमेज दिखाएंगे, इंडिया की बात करेंगे पब्लिक पाकिस्तान के सामने, तो इनकी वीडियो वायरल होगी, लोग इनको देखेंगे, तो काम चलता रहेगा। अगर ये कहते हैं ना कि हुकूमत